आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय यूट्यूब शांतिनाथ चैनल। 5 दिन तक जो कार्यक्रम देखा, निश्चित रूप से बहुत अच्छा कार्यक्रम था, लेकिन वो सब बाहर के कलाकार थे। और अब अवसर आया है हमारे समाज के बच्चों को उत्साहित करने का, प्रोत्साहित करने का। तो चलते हैं उस कार्यक्रम की ओर जिसकी आपको काफी देर से प्रतीक्षा है। हम फिर मिलेंगे, इसके लिए मैं आवाज दूंगा। भाई अंकित अपनी टीम के साथ आइएगा और आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। भाई अंकित जैन जी। हेलो हेलो भैया, थोड़ी आपको जाइए। देव गजारट आदिनाथ भगवान की। आदमी बहुत हैं, पब्लिक भी है, लेकिन जयकारे में आनंद नहीं है। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की बोलिए। हरम ध्यान योग पंडिता मुनि श्री 108 पंडम में सागर जी मुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। तो आइए चलते हैं भगवान आदिनाथ के चरणों में और उनकी स्तुति करते हुए आंखें बंद करके हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमोस्तु विदित करते हुए कहते हैं, तुभ्यं नमस्ते भुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय, तुभ्यं नमस्ते जगते परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन्भवोदधि शोषणाय, तीन लोक के दुख हरण करने वाले तुम्हें नमन, भूमंडल के निर्मल भूषण आदि जिनेश्वर तुम्हें नमन, हे त्रिभुवन के अखिलेश्वर हो तुमको बारंबार नमन, भव सागर के शोषक पोषक भवजनों के तुम्हें नमन। बोले देवादिदेव गजारट आदिनाथ भगवान की जय। देखिए, किसी भी कार्य को करने से पहले गुरुदेव ने बताया है कि अंतराय निवारक स्तुति पढ़नी चाहिए, ताकि हमारा कोई भी कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो। हम एक छोटा सा भी कार्य करते हैं और हमारा अगर लाभंतराय कर्म का उदय आ जाता है तो कार्य होते होते भी रह जाता है। तो इसलिए गुरुवर ने वर्तमान स्तोत्र में अंतराय निवारक एक स्तुति बताई है, वो पढ़ते हैं। नष्टाष्ट कर्म रिपुबाधक ते नमोस्तु, स्वर्गापवर्ग सुखदायक ते नमोस्तु, विश्वैक कीर्ति गुणनायक ते नमोस्तु, विघ्नन्तराय विधिवारक ते नमोस्तु, अष्टकर्म रिपुबाधक नाशक हे प्रभु तुमको नमन करूं, स्वर्ग मोक्ष के हो सुखदायक हे प्रभु तुमको नमन करूं, आप कीर्ति गुण नायक जग में हे प्रभु तुमको नमन करूं, अंतराय विघ्नों के वारक हे प्रभु तुमको नमन करूं, हे प्रभु तुमको नमन करूं। बोलिए अंतिम शासक नायक भगवान महावीर स्वामी की। देखिए, आज का जो कार्यक्रम रखा गया है, इसमें आपको हमने मैसेज के थ्रू भी बताया था कि शायद देखने को कम मिलेगा, लेकिन जितना आप भावों से जुड़ेंगे, जितना आप भावों से जुड़ेंगे, क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम आचार्य श्री को समर्पित है, क्योंकि हमारी भावना है कि गुरुवर जब आप यहां से इस धरती से गए थे, हम भूमि गोचरी तो यहीं रह गए, लेकिन आप देव बनकर
स्वर्ग में विराजमान हो गए। तो गुरुवर जब 28 दीप का पर्व, महापर्व आता है, तो हमने ये पढ़ा है, ये जाना है कि सभी देव नंदीश्वर दीप में जाकर जिनालयों की पूजा अर्चना करते हैं। तो गुरुवर जब हमारे गुरुवर ने यहां पर साक्षात नंदीश्वर दीप विराजमान करा दिया है, 5616 यहां पर जिन देव हमारे सम्मुख विराजमान हैं और खुद सानिध्य गुरुवर का मिल रहा है, तो गुरुवर आप भी तो ऊपर से निहार रहे होंगे, आपका मन भी तो ललचाया होगा कि भक्त बुला रहे हैं, चलो आज नीचे जाकर भी देखते हैं कि इस नंदीश्वर दीप में क्या हो रहा है। तो गुरुवर ये हमारे भाव है। कहते हैं भक्त और भगवान का रिश्ता ऐसा होता है, जब हमारी कमेटी ने, हम सब लोगों ने प्रयास करा, तो हमने पहले भी आज शाम गुरु भक्ति में कहा था, हम शून्य पे खड़े थे, कोई उम्मीद नहीं थी कि पुण्य में सागर गुरुवर का सानिध्य हम 28 दीप में मिल जाएगा। लेकिन जिस यात्रा पे चले शून्य से, क्योंकि गुरुवर अरम ध्यान योग में बताते हैं कि शून्य से अनंत की यात्रा, 0 to इनफाइनाइट, तो आज जब उस यात्रा पे निकले और गुरुवर ने देते 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 इतना सब कुछ दे दिया कि कल चतुर्मास भक्ति कलश की भी स्थापना बलवीर नगर में ही हो रही है। हम हर बार कहते थे गुरुवर ये तो बता दो चतुर्मास कहां है, अरे तुम छोड़ो 28 ले लो, चतुर्मास देखेंगे बाद में। प्रधान जी बैठे हैं, हर बार ये जाते थे टोकरा लेके, मतलब कि जिससे टोकरा बनवाते थे उसने भी एक बार कहा प्रधान जी ये बता दो एक साथ ले लो टोकरे, तुम रोज रोज टोकरा ले जा रहे हो, कहां ले जाते हो। ये भी टोकरा लेके सर पे खड़े रहते थे, गुरुवर हमें चतुर्मास चाहिए। और इतना गए कि गुरुवर ने भी अपने प्रवचन में कहा ये तो भूत की तरह पीछे पड़ गए, अच्छा भैया मैं बलवीर नगर आऊंगा, लेकिन चतुर्मास वहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने आज तक चतुर्मास क्या, मैंने बलवीर नगर में एक दिन भी प्रवास नहीं करा है। तो जब तक मैं बलवीर नगर के लोगों की भक्ति देख ना लूं, तो मैं तुम्हें 4 महीने कैसे दे दूं। और आज गुरुवर का आप यदि मन पढ़ेंगे, उनका मन तो चतुर्मास का बलवीर नगर में ही है। वो अलग बात है कि वो लाल मंदिर से घूमने के लिए जाएंगे, लेकिन उनका मन चतुर्मास का बलवीर नगर ही है। इसलिए कल यहां पर स्थापना है, जिसे हम चतुर्मास स्थापना कह रहे थे कि भक्ति होती है। गुरुवर का इतना वात्सल्य मिला कि उन्होंने इसको भक्ति कलश स्थापना में बदल दिया, और कल एक चांदी का, है ना भाई साहब, चांदी का कलश यहां पर स्थापित किया जाएगा, जिसे चतुर्मास भक्ति कलश स्थापना गुरुवर ने कहा है। तो आप लोग पूरे उत्साह के साथ कल स्थापना दिवस पर जरूर आएंगे। और यह भी पक्का है, जब स्थापना दिवस हमें मिल रहा है तो निष्ठापन भी हमारे ही नगर में होना चाहिए। और केवल बलवीर नगर नहीं, इसे छोटा बुंदेलखंड नाम दे दिया गया है, तो पूरा दिल खोलकर आसपास की समाजों को भी यहां पर आना ही चाहिए। अब प्रोग्राम शुरू करते हैं आचार्य श्री की। और जब आचार्य श्री की बात आती है तो पता नहीं क्यों एक अलग सा वातावरण हो जाता है। जैसे तो देव जहां आते हैं वहां पे सुगंध खुद ही आ जाती है, लेकिन आचार्य श्री का नाम ऐसा है, जब भी लेते हैं आप देखो आचार्य श्री का जो कटआउट भी लगा हुआ उसके नीचे भी कमल का फूल बना हुआ है, तो उनकी महक तो स्वतः ही आती रहती है। ऐसा कोई भी जैन बंधु मैंने नहीं सुना होगा या देखा होगा कि जिसके मन में कहीं ना कहीं अंश भर के लिए भी आचार्य श्री का स्मरण ना हुआ हो। हर पंथवाद, हर संतवाद आचार्य श्री के सम्मुख जो भी गया वो उनका होके रह गया। आचार्य श्री जब यहां से गए तो हमें लगा पता नहीं हमारे प्राण चले गए। जैन धर्म में हम खड़े हैं, लेकिन हमारी सांसें, हमारी आत्मा आचार्य श्री के साथ चली गई। लेकिन धीरे 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 जब उनके शिष्यों का वात्सल्य मिलना शुरू हुआ तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि आचार्य श्री तो कहीं गए ही नहीं है, आचार्य श्री यहीं विराजमान है, हमारी सांसों में, हमारी आत्मा में, हमारे प्राण हैं। तो आचार्य भगवान का जब आज स्मरण करने का हमें मौका प्राप्त हुआ है तो हम फिर मिलेंगे। आज आचार्य श्री से हम मिलकर रहेंगे। आचार्य श्री को आज यहां आना होगा, आचार्य श्री को अपना दर्शन देना होगा। अगर वो विक्रय रिद्धि से नहीं भी आएंगे तो उनका आशीर्वाद, क्योंकि वो कहते हैं भले ही मैं दूर हूं मगर भेज देता हूं अपनापन।
तो उनका अपनापन हमें महसूस होगा, लेकिन महसूस करने के लिए आपको उस रेखा से जुड़ना पड़ेगा। कहते हैं जब तक दो तार नहीं मिलते तो ये लाइट भी नहीं जलती। अब तार तो पावर में आ चुके, लेकिन बटन खोलना ये आप लोगों के ऊपर है। आप अपने मन के तार खोलेंगे तो चारे श्री के दर्शन होते हो जाएंगे। तो सबसे पहले पारकी जैन, इसका बहुत दिनों से मन था और पहले भी इसका एक प्रोग्राम रह गया था। हमने इससे कहा कि हम अपने कार्यक्रम में आपको जरूर लाएंगे और आपका कार्यक्रम जरूर होगा। तो एक बार इसके लिए जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि इसका मन टूट गया था किसी बार। जब ध्यान उन्हें दुख हर लेते, उनकी कृपा का पार नहीं पाया। जिनवर तेरी शरण जो भी चले सुख पाए, ये पवित्र नाता। चरित्र धम्म यस्य पालगाम जयन्तु सूरिणो। मणम्मि सव्य सत्य सार भूत तच्छ धारगा, मुड़न्ति पाठ गाव संप्लसन्तु धम्म देशगा। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां बजाइए बिटिया के लिए। आ जाइए, जैन यूथ क्लब के सारे सदस्य जो हैं, जो आज मंगलाचरण कर रहे हैं। पूर्णमती माता जी द्वारा रचित यह भावांजलि प्रस्तुत है। मूर्त है शांति के सूरत
शान सबके परम भक्त है आपके विद्यासागर। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं गणपति बाबा नमः। बड़े बाबा नमो नमः, छोटे बाबा नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं गणपति बाबा नमः। बड़े बाबा नमो नमः, छोटे बाबा नमो नमः। बड़े बाबा नमो नमः, छोटे बाबा नमो नमः। बड़े बाबा नमो नमः, छोटे बाबा नमो नमः। जब भाई साहब ने हमें बताया कि आपको एक प्रोग्राम करना है और शॉर्ट पीरियड था, तो एकदम ये आया हमारे मुंह से, ना हुई नहीं, क्योंकि आचार्य श्री का सानिध्य हमें मिल रहा था। मन में एकदम यही विचार आया, अगर आचार्य श्री से मिलने का इससे अच्छा अवसर हो ही क्या सकता है। हमने कहा हम करेंगे, और सबने, सभी सदस्यों ने एक सुर में कहा भैया हम करेंगे और पूरी लगन से करेंगे। तो ये केवल इनके 2 से 3 दिन की मेहनत है जो इतने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो ये डिजर्व करते हैं तालियों के लिए। लेकर और उनके सानिध्य तक की यात्रा देखेंगे। आचार्य श्री देव बन गए, हमें खुशी तो बहुत है आचार्य श्री की आप देव बन गए, लेकिन असली खुशी तब होगी जब हम भी देव बनकर आपसे साक्षात वहां पर मिलेंगे। अब जहां भी हमें देख रहे हैं ऊपर से, तो आज हम इस यात्रा को उस सानिध्य तक ही छोड़ेंगे और हम हमेशा के लिए स्मृति में रखेंगे कि आचार्य श्री का सानिध्य अभी चल ही रहा है। आना भी नहीं चाहते, प्रकाश प्रदान में ही उन्हें रस आता है। यह बात निराली है कि प्रकाश सबको प्रकाशित करेगा ही। आनंदमयो ज्ञानमयो विज्ञानमयो आदित्य। श्री विद्यासागर जी उस सूर्य के समान है जो आनंदमय है, ज्ञानमय है, ध्यानमय है, विज्ञानमय है। सूर्य संभाव से अपना प्रकाश मनुष्य, प्राणी और वनस्पतियों पर फैलाता है। विद्यासागर जी भी प्राणी मात्र के एक रूप उद्धार का उद्देश्य लेकर बिना किसी भेदभाव के अपने ध्येय की साधना में निरंतर लीन है। उनका कथन किसी श्लोक से कम नहीं, उनका लेखन किसी दर्शन से कम नहीं, और उनका जीवन किसी शास्त्र से कम नहीं। जब एक पुरुष अपने कर्मों से एक महापुरुष के शिखर पर आसीन होता है, तब सिर्फ चारित्र का उत्थान होता है, ज्ञान का विस्तार और विद्या का उदय भी होता है। आचार्य विद्यासागर जी की उपस्थिति ही विद्या का उदय है, विद्योदय है। आत्मा आत्मा सब लोग कहते हैं, किसी की पकड़ में नहीं आता। हम उसकी पकड़ने की विधि हम बताना चाहते हैं। सुनो, आप सुन रहे हैं। कुछ तत्वोद्घाटक संख्याओं का अंकन, विचित्र चित्रों का चित्रण और कविताओं का सृजन हुआ है कुंभ पर। सन 1946 सतलज, कर्नाटक के इस छोटे से गांव में शायद ही किसी ने इस बात की कल्पना की होगी कि उस वर्ष अक्टूबर के महीने में पड़ने वाली शरद पूर्णिमा को उनके गांव में एक चांद खिलेगा। आकाश में नहीं, किसी के आंगन में। तेरा
बल पढ़ाई में निपुण और कला के धनी। अगर विद्याधर चाहते तो कुछ भी बन सकते थे, परंतु संतों की वाणी जिसकी शिक्षक हो, समाज जिसकी पाठशाला और जिसके अंदर खुद विद्या का सागर हिलोरे ले रहा हो, वो स्कूल की 4 दीवारों के अंदर गृहीत विद्या से क्या तृप्त हो सकेगा। विद्याधर का मन अपनी किशोर उम्र की गतिविधियों में नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु जैसे जटिल सवालों से जूझने में लगने लगा। उनके किशोर मन में नए विचार, नए सवाल, नए दृष्टिकोण पैदा होने लगे, जो उन्हें जीवन की गहराई को और गहराई से समझने के लिए प्रेरित करने लगे। अनुरक्ति की आंख से संसार में गुण दिखते हैं, लेकिन विरक्ति की आंख से दोष दिखते हैं। विद्याधर को भी रोजमर्रा की दिनचर्या में अनेक दोष नजर आने लगे थे। व्यापार में झूठ का सहारा लेना सामान्य बात है। पुरुष और महिलाओं के पारिश्रमिक में भेदभाव करना आम है। लेकिन जब एक दिन उन्होंने खेत की फसल पर कीटनाशक दवा छिड़कने के परिणाम को देखा तो उनका मन खिन्न हो गया। अपनी जीविका के लिए जीव हत्या, ये कैसा सांसारिक जीवन है। अनुष्ठान नहीं माना जाएगा, इसलिए धम्मो दया विशुद्धो तत्व धम्मो यत्त दया। स्वयं को खोजना है तो स्वयं से खोजना होगा। इस निर्णय ने उनके शरीर और आत्मा की सब गांठें खोलकर उन्हें आजाद कर दिया और सन 1966 में उन्होंने घर छोड़ दिया। अपने रंग रंग दीनी चुनरिया, अपने ही रंग रंग दीनी। मन बैरागी लगन गुरु की, दुनिया दास ना हारे। सुख नाही कोई महल तो महले, भव बंधन पंचभूत के रंग महल में, पंचभूत के रंग महल में, आत्मा कोरी चुनरिया अपने ही रंग रंग दीनी चुनरिया, अपने ही रंग रंग दीनी। अजमेर जैन समुदाय का काफी प्रमुख केंद्र माना जाता है। श्रवण बेलगोल के पास स्तबनिधि तीर्थ से कोल्हापुर, कोल्हापुर से मुंबई, मुंबई से अहमदाबाद और अहमदाबाद से अजमेर तक का सफर 3 दिनों में कई कठिनाइयों का सामना करते हुए ब्रह्मचारी विद्याधर ने पार किया। कुछ मददगारों ने उन्हें नसिया का रास्ता बताया और यहाँ मंदिर जी की सीढ़ियों पर उन्हें पंडित विद्या कुमार जी सेठी मिले। ये जानकर कि विद्याधर के 2 उपवास हो गए हैं, विद्या कुमार जी ने भोजन के पश्चात उन्हें आचार्य ज्ञान सागर जी से मिलाने का आश्वासन दिया। लेकिन ज्ञान सागर जी अजमेर में नहीं, किशनगढ़ में थे। यहाँ से 20 मील का रास्ता उन्होंने तांगे में तय किया और वहां जब ज्ञान सागर जी के साक्षात दर्शन हुए तो विद्याधर उनके चरण में शरण को प्राप्त हुए। कुआं जितना गहरा खुदेगा उसमें से उतना ही अधिक जल निकलेगा, यानी जितनी गहरी शिक्षा उतनी शीघ्र लक्ष्य
लक्ष्य प्राप्ति। ज्ञान सागर जी की छत्र छाया में विद्याधर ने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। विद्याधर ने अपने आप को शिक्षित करने में इतना समर्पित कर दिया कि वो लगातार 11 महीनों तक मात्र 2-3 घंटे ही सोते। ज्ञान सागर जी अपने शिष्य की लगन देखकर बड़े प्रभावित हुए। पर्वत की तलहटी से भी हम देखते हैं कि उत्तुंग शिखर का दर्शन होता है, परंतु चरणों का प्रयोग किए बिना शिखर का स्पर्शन संभव नहीं है। भाषाओं और शास्त्रों में पारंगत होने के बाद विद्याधर ने अपने गुरु ज्ञान सागर जी से उन्हें मुनि दीक्षा देने का आग्रह किया। अपने शिष्य के मन में क्या है इस बात से ज्ञान सागर जी बिल्कुल अनजान नहीं थे, और विद्याधर की ये बात सुनकर ज्ञान सागर जी निरुत्तर रह गए। अब मेरे शरीर पर पड़ा हुआ एक हल्का सा वस्त्र भी मेरी आत्मा पर एक बहुत बड़ा बोझ है। गुरुवर ज्ञान चरण रज सिरधर, युगल चरण में सदा रहूं। ज्ञान दिशा से आपके गुरुवर, धर्म मार्ग चलता रहूं। यानी शोभा यात्रा, ये मुनि बनने से पहले की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पूरे साज श्रृंगार और गाजे बाजे के साथ धन वैभव के बीच उत्सव मनाया जाता है। ऐसा करने के पीछे उद्देश्य ये है कि व्यक्ति जिस वैराग्य के रास्ते पर चलने के लिए संकल्पबद्ध है उसके उस कठिन निर्णय का स्वागत करना, साथ ही ये भी देखना कि क्या धन वैभव और सुख के प्रति किसी भी तरह का मोह बाकी तो नहीं है। लेकिन विद्याधर जी तो मानो कमल के पत्ते के समान हो गए थे, जल में रहकर भी जलहीन, जो अपने ऊपर पानी की एक बूंद भी टिकने नहीं देता। विद्याधर के मन में भी अब सांसारिक मोह के टिकने की कोई जगह नहीं थी। विद्याधर अब एक नव युग में प्रवेश कर चुके थे। नया जीवन, नया आचरण और एक नया नाम, विद्या सागर। संकल्प को देख करके कई लोग महाराज ये तो कठिन बहुत है, तो हमने कहा कि भैया परीक्षा में पेपर हमेशा कठिन ही आया करते। महाराज कम से कम हमारी बात तो सुन लो, कठिन से कठिन ग्रंथ रख लो पाठ्यक्रम में, लेकिन कठिन से कठिन प्रश्नावली मत लिखा करो। तो फिर ऐसा कर लो, तुम अपने हाथ से ही प्रश्नावली निकाल लो, क्या होगा 200-500 नंबर का निकाल लेगा। 10 नंबर है तो आप 20 नंबर रख देगा और 20 को 20 दे देगा। ये भी नहीं हो पाता। कठिनाई संसारी प्राणी की संयम हमेशा हमेशा दुर्लभ हो जाता है। आचार्य कहते हैं संयम के बिना कभी भी, आचार संहिता के पालन किया बिना कभी भी किसी राष्ट्र का उद्धार नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को संकल्प ले लेना चाहिए हमारे जीवन में ही ये आचार संहिता आ जाए, ताकि चुनाव की भी कोई आवश्यकता न पड़े।
एक अच्छा गुरु हो तो शिष्य का जीवन किस तरह संवर जाता है, इसका अनुपम उदाहरण था आचार्य ज्ञान सागर और शिष्य विद्यासागर की जोड़ी। ज्ञान सागर जी की शिक्षाएं 50 वर्षों से उनके साथ हैं। उनकी सबसे प्रथम शिक्षा थी सम्यक दर्शन को प्राप्त करो, और अन्य कई महत्वपूर्ण सीखों में से एक है, जो भी तुम्हारे पास आए उसे कुछ देना जरूरी। एक गुरु के लिए इससे ज्यादा सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है, और एक शिष्य के लिए इससे ज्यादा पुण्य क्या हो सकता है। इस अविस्मरणीय दृश्य को देखने वाले अपने आप को धन्य मानते हैं और आज तक इसे याद करते हैं। संलेखना के अंतर्गत ज्ञान सागर जी ने धीरे धीरे अन्न त्यागा। शरीर में कमजोरी के कारण जब उनसे चला नहीं जाता तो विद्यासागर जी उन्हें उठाकर ले जाते। फिर ज्ञान सागर जी ने पानी के अलावा सभी तरल पदार्थों का सेवन त्याग दिया। शरीर और भी कमजोर हो गया और वे एक ही जगह बैठे रहते। धीरे धीरे करते करते उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया और 30 जून 1973 को ज्ञान सागर जी ने विद्यासागर जी की गोद में उनकी ही वाणी में नमोकार मंत्र का उच्चारण सुनते हुए शाश्वत आत्मा का ध्यान करते हुए नश्वर देह को त्याग दिया। इतना कठोर बनना होगा कि तन और मन को तप की आग में तपा तपा कर जला जला कर राख करना होगा। इतना घोर करना होगा तभी कहीं चेतन आत्मा खरा उतरेगी। खरा शब्द भी स्वयं विलोम रूप से कह रहा है, राख बने बिना खरा दर्शन कहां। राख खरा। संयम की राह चलो, राही बनना ही तो हीरा बनना है। स्वयं राही शब्द ही विलोम रूप से कह रहा है, राही हीरा
इन्हीं 108 प्रकार के पापों का त्याग करते हैं। इसीलिए उन्हें 108 की उपाधि दी जाती है, जो कि ब्रह्म का प्रतीक भी होता है। जैन साधु हमेशा दिगंबर होते हैं। नग्न होने में और दिगंबर होने में अंतर है। नग्न यानी निर्वस्त्र और दिगंबर यानी निर्विकार। यथाजात प्राकृतिक रूप में रहना उनकी साधना है और दिशाएं ही उनके वस्त्र। आचार्य श्री विद्यासागर जी सिर्फ 38 साल के थे जब उन्होंने मूक माटी की रचना प्रारंभ की। ये 3739 छंदों का महाकाव्य उन्होंने 3 सालों में पूर्ण किया। इसका अनुवाद 6 भाषाओं में हुआ है। और यह आश्चर्य की बात है कि ये दुनिया का ऐसा इकलौता महाकाव्य है जिस पर करीब 52 लोगों ने डॉक्टरेट किया है और जिसकी गणना गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। मूक माटी के अलावा अपने उपदेशों को जन जन पहुंचाने के लिए आचार्य विद्यासागर जी ने करीब 42 साहित्य कृतियों की रचना की, जिनमें नर्मदा का नरम कंकड़, तोता क्यों है रोता, श्रवण शतक, चेतना के गहराओं में जैसी अनेक रचनाएं शामिल हैं, जो उनके भक्तों के लिए किसी धर्म शास्त्र से कम नहीं। उन्होंने अब तक 900 से ज्यादा मोक्षार्थियों को व्रत दिए हैं, जिनमें 300 साधु साध्वी और 500 से अधिक त्यागी व्रती हुए हैं। इसके अलावा उनके निर्यापकत्व में 38 जीवों का समाधि मरण हुआ है, जिनमें मनुष्य के साथ साथ श्वान भी शामिल है। उनकी प्रेरणा से रामटेक, नेमावर, भाग्योदय, सर्वोदय, ज्ञानोदय, सिद्धोदय, चंद्रोदय, कुंडलपुर आदि कुल मिलाकर 12 मंदिरों व 5 तीर्थ क्षेत्रों का निर्माण और 4 प्राचीन तीर्थों का जीर्णोद्धार हो रहा है। उपादान कारण ही कार्य में ढलता है, यह अकाट्य नियम है, किंतु उसके ढलने में निमित्त का सहयोग भी आवश्यक है। उपादान का कोई यहाँ पर परमित्र है तो वह निश्चय से निमित्त है, जो अपने मित्र का निरंतर नियमित रूप से गंतव्य तक साथ देता है। सागर हम जन्म के भगवान तुम्हें, अब मांग तुम्हें, पहचान तुम्हें, तप त्याग तुम्हें और ज्ञान तुम्हें, हे गुरुदेव विद्यासागर हम जन्म के भगवान तुम्हें। ये धरती गगन तुम रखना, हमें अपनी शरण तुम्हें है, हम सबके आरज़ू। जब तक हो ये खिलता चमन यहाँ पड़ते रह तेरे चरण तुम्हें है, हम सबके आरज़ू। ऐसे बहुत कम संत होते हैं जो अपनी साधना के साथ साथ दूसरों के कल्याण का भी विचार करते हैं और पुरातन परंपराओं सहित भविष्य की जरूरतों पर भी समान रूप से नजर रखते हैं। आचार्य श्री ने संसार का त्याग जरूर किया है, किंतु संसार में जीने वाले जीवों को प्रेरणा दी है कि वे समाज के विकास और समृद्धि के लिए कार्य करें।
पारंपरिक संस्कारों की रक्षा करते हुए समाज में उन्नति के सभी साधन उपलब्ध कराएं। भाग्योदय और ज्ञानोदय जैसे स्वच्छ चिकित्सालय हजारों रोगियों को जल्द से जल्द स्वस्थ करने में जुटे हुए हैं। वहां सब आधुनिक यंत्रों और सेवा भाव से इलाज किया जाता है। राजनीति और प्रशासन में भ्रष्टाचार कम करने और युवा वर्ग को नैतिक नेतृत्व की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से दिल्ली और भोपाल में आईएएस ट्रेनिंग सेंटर चलाए जाते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में 40 हथकरघा व 19 प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है, जो न सिर्फ स्वरोजगार पैदा करते हैं बल्कि लोगों को आत्मनिर्भर होने का भी अवसर देते हैं। 1000 से भी अधिक पुरुष व महिलाओं को अब रोजगार ढूंढने के लिए परिवार से दूर बड़े शहरों तक जाने की जरूरत नहीं होती है और इन केंद्रों में अहिंसा व पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए बेहतरीन खादी व हैंडलूम कपड़ा बनाया जाता है। जबलपुर, डूंगरगढ़ व रामटेक में प्रतिभा स्थली महाविद्यालय खोले गए हैं, जो सिर्फ लड़कियों के लिए है। यहाँ बच्चियों को हर क्षेत्र, हर विषय में सिखाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्योंकि आचार्य श्री का मानना है कि लड़कियां ही हमारे देश का भविष्य हैं। उनको सही शिक्षा और संस्कार प्रदान करना यानी उनके वर्तमान और भविष्य के परिवारों को सही शिक्षा और संस्कार प्रदान करना है। 60 से भी अधिक गौशालाएं हैं देश भर में, जहां 33,000 गर्भवती और वृद्ध गायों को शरण व पोषण दी जाती है। आचार्य श्री अक्सर अपने प्रवचनों में कहते हैं कि गाय के बिना बैल नहीं होता, बैल के बिना कृषि कहां होगी, कृषि के बिना धान्य का उत्पादन मुमकिन नहीं और धान्य के बिना आपके प्राण पुष्ट नहीं रहेंगे। अतः हमारा जीवन गाय के बिना पल नहीं सकता। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की। वो इतने महान कार्य करने के उपरांत अपने आप को लघुता का प्रदर्शन कर रहे हैं। कौन लगा सकता है उनके कद का अंदाजा? वो आसमां है फिर भी सर झुकाए बैठे हैं। हम ही सब कुछ हैं, यूं कहता है ही सदा। तुम तो तुच्छ कुछ नहीं हो, और भी का कहना है कि हम भी हैं, तुम भी हो, सब कुछ। प्रभु से प्रार्थना है कि ही से हीन हो जगत यह, अभी हो या कभी भी हो, भी से भेंट सभी की हो। आचार्य श्री कहीं गए ही नहीं, वो आज भी हमारे साथ यहीं विराजमान है, यहीं विद्यमान है।
हमारे अंतरंग में, हमारी सांसों में, हमारी आत्मा में। नंदीश्वर द्वीप में आचार्य श्री हमें मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। और हम जब उनका सानिध्य पाएंगे ना, तो ऐसा लगेगा गुरुवर कहां छोड़ के आ गए थे आप लोग हमें। हम लोग सारे बेगाने से हो गए थे, आप तो इतने सारे देवों में इतने अच्छे से पूजा अर्चना कर रहे हैं, हमारा तो जीवन ही नीरस हो गया। गुरुवर भैया थोड़ी आवाज स्लो कर दी और लाइट थोड़ी सी डिम कर दी, आंखों पे पड़ रही है। कि गुरुवर आपका जाना एक ब्रज के समान हुआ जो हम पर टूट पड़ा। लेकिन गुरुवर ये भी सच है कि आपकी यादें हमारे साथ सदा विद्यमान रहेंगी, इस भव में भी, अगले भव में भी। और जब तक हम स्वर्ग में पहुंचेंगे नीना और आपसे नहीं मिलेंगे, तब तक हमें चैन नहीं आएगा। गुरुवर आपका कहा हर शब्द हमारे लिए एक नई ऊर्जा प्रदान करता है, हमको साहस देता है कि सही बात को कहने से डरना नहीं। सही बात को कहते हैं तो कुछ लोग रूठ जाते हैं, साथ छोड़ देते हैं, लेकिन आपने हमें सिखाया कि सही बात को कहने से कभी डरना नहीं और सही के लिए कभी झुकना नहीं और गलत के लिए कभी उठना नहीं। ये गुरुवर आपने ही तो सिखाया। गुरुवर आपने ही तो कहा कि कभी ना मत कहो। आपने ही तो कुंडलपुर के पंचकल्याणक में हमें एक हाइकू दिया कि ना मत बोलो, हाँ की कुबत देखो, दंग रहोगे। वो आप ही तो थे गुरुवर, जिन्होंने हमें एक नई ऊर्जा इस तरह की दी कि समाज को उन्नत करने का सपना देखो। तो गुरुवर आपके ही कहे अनुसार हम एक ऐसी टीम को लेकर तैयार हुए हैं जो हम समाज में अपने परिवार को मानते हुए कंधे से कंधा मिलाकर समाज के पदाधिकारियों के साथ चल रहे हैं। गुरुवर हम कई बार, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना छोटे छोटे भी हैं, आप लोगों को पता नहीं होगा, जो आप ये सब जिनाले देख रहे हैं 5616 जिनदेवों के, इसके लिए कितनी मेहनत 5 लड़कों ने करी है, जिनमें एक 15 साल का, 2 17 साल के बच्चे थे जो 18 साल की उम्र भी पूरी नहीं कर पाए, और दूसरे फ्लोर से ये भारी भारी जिनाले उतार कर ट्रकों में लोड करे हैं अपने हाथों से। रोहित भैया उनका हाथ मुड़ गया, हड्डी उतर गई थी, उन्होंने हड्डी खींची, कह रहे भैया चिंता की जरूरत नहीं, जिनाले तो आज ही विराजमान होंगे क्योंकि ट्रक उसी दिन निकलना था। नो एंट्री की वजह से इन्होंने ट्रक 4 बजे तक लोड कराकर, और भगवान की कृपा ऐसी रही, जिन्हें हम इतने भारी मान रहे थे वो ऐसे हल्के हो गए, ऐसा चमत्कार हो गया कि कह रहे भैया पता ही नहीं चला। इससे ज्यादा की कहानी आपको बताएं, इनकी टिकट कराई गई थी लेकिन वो वेटिंग में थी। रात को 10 बजे पहुंचे तो 5 सीटों में केवल इन्हें 1.5 सीट मिली थी, सारी आरएसी थी। 1.5 सीट भी जब ये पहुंचे तो पता चला बाई फॉल्ट वो सारी कैंसिल हो चुकी हैं। फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इनका फोन आया, भैया अब क्या करें? मैंने कहा तुम्हारे हाथ में है, आज तुम्हारे हाथ में समाज की इज्जत है, क्योंकि हम गुरुवर से वायदा कर चुके हैं कि जिनाले कल ही लोड होंगे। ये बिना सीट के ट्रेन में चढ़ गए और टीटी से रिक्वेस्ट करी कि हमारा जाना बहुत जरूरी है, हमें जिनाले लाने हैं, हमारे मंदिर का प्रोग्राम है। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि टीटी ने इन्हें 2 सीटें उस टाइम दी, और सुबह 4 बजे, पूरी रात ये 2 सीटों पर रहे और सुबह 4 बजे इन्हें जाकर 5 सीटें मिली। उसके बाद भी इनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ। 10 बजे उतरे तो हमें बताया गया था कि वहां पर ट्रक लोड हो चुका होगा, बस आपको झंडे और बैनर लगाने, एक चिट्ठी देनी है। लेकिन जब ये पहुंचे तो वहां पर कुछ था ही नहीं। इनका फिर फोन आया कि भैया ट्रक लोड नहीं है, अब कैसे होगा? मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना है तुम्हें ही करना है। फिर एक दिक्कत आई कि ट्रक के साथ एक कर्मचारी आना था, वो रास्ते से चला गया। इनका फिर फोन आया कि भैया कर्मचारी नहीं है, कौन बैठ के आएगा? इन्होंने ये कहा भैया हम, आप कहना मत किसी से, हम बस साथ बैठकर ट्रक में आएंगे अगर कर्मचारी नहीं आया, लेकिन पहले यही कहेंगे कर्मचारी हमें दो। सतना वालों का ये बहुत योगदान रहा कि उन्होंने कर्मचारी भी दिया,
और अपने साथ श्रावक भी लगाए और 5 बजे तक इन्होंने ट्रक वहां से रवाना कर दिया और 5:20 की इनकी ट्रेन थी। आपको पता इन्होंने कुछ नहीं खाया था। 10 बजे ये उतरे, पूरी रात के भूखे थे, केवल 2 इडली खाई इन्होंने। कह रहे भैया क्योंकि सतना में छोटा समाज है, वहां ज्यादा नहीं हो पाया, 2 इडली खा के और ये 4 बजे तक भूखे पेट रहकर दूसरी मंजिल से ये 52 जिनाले और इनके नीचे जो ये पर्वत आप देख रहे हैं ना, इसमें लकड़ी का फ्रेम है जो करीबन 50 किलो का पूरा वजन बैठ रहा है, वो इन्होंने अपने हाथों से उतारे। कहना आसान है लेकिन एक बार करके तो देखते। हमें गर्व होता है कि जैन यूथ क्लब के बच्चे आगे आए और उन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई। इन्होंने एक प्रश्न पूछा, क्योंकि ये सबसे आपसे नहीं पूछते, ये मुझसे पूछते हैं। इन्होंने कहा भैया बोर्ड पे सबसे एंड में नाम हमारा है। तो हमने कहा कि सबसे एंड में नाम इसलिए है क्योंकि हम बुनियाद हैं और बुनियाद हमेशा नीचे होती है, तो सबसे एंड में नाम हमारा है। तो क्या हुआ? ये गुरुदेव की कृपा है कि हमारे पास साथ के साथ इनके सवालों के जवाब होते हैं और ये उसको एक्सेप्ट करते हैं। सुबह की क्रिया से लेकर शौच क्रिया से लेकर चाहे वो भोजन की व्यवस्था हो, हमें एक बार कहा गया कि भोजन की व्यवस्था संभालनी है, भाई साहब ने कहा ये सारे तैयार खड़े रहे। शौच व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, आहार व्यवस्था, दिन की क्लास, शाम की गुरु भक्ति और रात की वैयाव्रती में जैन यूथ क्लब के कम से कम 3 से 4 मेंबर हर क्रिया में रहे। ये गर्व होता है हमें इन सब पर। ये खाली मैं नहीं खड़ा या ये सब नहीं खड़े, की एकता खड़ी है। और यदि कोई इसे तोड़ना भी चाहेगा तो ये कैसे टूटेंगे? ये टूट ही नहीं सकते क्योंकि ये छोटे छोटे हैं, तो कोई घास की तरह भी है, तूफान भी आ जाए तो ऊपर से चला जाएगा लेकिन घास टूटेगी नहीं। इन सब का साथ सिर्फ इसीलिए है कि हमारा समाज उन्नत होना चाहिए, हमारा समाज एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। आज बलबीर नगर का नाम, क्योंकि गुरुदेव से पहले से जुड़े हुए हैं, हमें पता है अरम ध्यान योग जो वो कराते हैं, अरम परिवार केवल भारत में नहीं वर्ल्ड वाइड है। सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं भी हो आपको अंतरप्पा मिलेंगे। अगर कोई भी काम अटका हुआ है आप बताइए, आपका वहीं पर वो काम होगा। और उस ग्रुप में आज बलबीर नगर का नाम सबसे पहले आ रहा है कि अगर नंदीश्वर दीप विधान राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली में कहीं गुरुवर के सानिध्य में हुआ है तो वो बलबीर नगर में हुआ है। जिसे कोई नहीं जानता था आज उसे पूरा संसार जान रहा है कि बलबीर नगर शादरा में कहां पर है। आज लोग ढूंढते हुए आ रहे हैं कि बलबीर नगर कहां पर है। ये गुरुदेव का आशीर्वाद है, ये आचार्य श्री का आशीर्वाद है और ये इन सबकी महिमा है। तो हमें खुशी हो रही है ऐसे समाज से जुड़कर कि हम उस समाज का हिस्सा हैं और हमारी कमेटी ऐसी है जो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलती है, हमें कहती है, उत्साहित करती है कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने जो कहा कि हमें ये सुविधा चाहिए, इन्होंने कहा हमने दी, तो हमने कहा ठीक है, हमने ये कार्य किया। हमने कभी ना सुनी ही नहीं, ना बोली, क्योंकि आचार्य श्री ने कहा है ना मत बोलो, हाँ की कुबत देखो दंग रहोगे। तो मैं एक बार चाहता हूं कि सारे सदस्य एक बार मंच पर आ जाएं, एक बार सारे सदस्य मंच पर आ जाएं। ये हटा दीजिए, ये पीछे कर दीजिए। ऊंचाइयों को छू रहा है लेकिन ऊंचाइयों के साथ वो समाज को भी उन्नत कर रहा है ना? लाइन से ऋषभ भैया और एक शख्स ऐसे निकला जो एक पैर पे खड़े होके, जितनी ये सजावट देख रहे हैं आप थर्माकोल की, या जितने ये छतर देख रहे हैं, जितनी लाइटिंग देख रहे हैं, ये हमारे ऋषभ भैया की वजह से। ऋषभ भैया ने इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत करी, हमने देखा है कि सुबह 4 बजे पंडाल में आ गए और रात को 12 बजे तक पंडाल में रहे। एक बार जोरदार तालियां ऋषभ भैया के लिए। और हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है, ये जैन यूथ क्लब के सदस्य बन गए। सबको एक दूसरे की मदद करनी होगी ताकि हौसला कम। तो अब रोहित भैया, हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, जीतेंगे सारे वादे जीतेंगे, जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे जीतेंगे, साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। जब जान गए कि बचना मुश्किल
जीतेंगे, वरना जीते भी तो अंदर अंदर बस गम जीतेंगे। तो हाथ छोड़ना मत, जज्बात तोड़ना मत, हम तूफानों में बनके फौलाद चले तो जीतेंगे, साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। नमस्कार भैया, ऊपर आ जाओ। नमस्कार भैया, ऊपर आओ। जीतेंगे, वादा है जीतेंगे, हर बात को दिक्कत को तोड़ेंगे, अपनों से अपनों को। देखिए हमारे राजीव भैया के लिए भी कहना चाहूंगा, भैया बंद कर दीजिए। एक बार। और मैं हमारे कमेटी के संयोजक अचल भाई साहब से कहूंगा, उनको माइक देना चाहूंगा। सभी रुके रहे। देखिए, बच्चों को आशीर्वाद देकर के जाएं। अगर आप जाएंगे तो उनका सम्मान में कहीं ना कहीं जो है कमी रहेगी, इसलिए सभी बैठे रहें। अभी फिलहाल करीबन 30 देखिए, ये बलबीर नगर की ऊर्जा है, इसके बिना बलबीर नगर नहीं चल सकता। अभी 5 बच्चों की जो कहानी है, जो रियल में हुआ है, जो ये जिनालिया आप देख रहे हैं, कैसे संभव हुआ। देखिए, समाज में जो कुछ आपको दिखाई देता है ना, उसमें कमियां निकालना बहुत आसान है। ये यहां रख दिया, ये ऐसे कर दिया, ये ऐसे हो गया, लेकिन उसके पीछे कितने लोगों का जो है समय लगा होता है, एनर्जी लगी होती है, वो आपको इस कहानी से पता चल गया होगा। देखिए, आज बलबीर नगर दिल्ली ही नहीं, भारत की एक अग्रणी समाज में गिनी जाती है, लेकिन इसको उच्चतम स्तर पर ले जाना वो इन युवाओं के हाथ में है। और बलबीर नगर का भविष्य उज्जवल है, ये तो आपको दिखाई दे ही गया होगा। आपने 5 दिन प्रोग्राम देखे होंगे और आज का प्रोग्राम भी देखा होगा। मैं समझता हूं वो 5 दिन का प्रोग्राम फेल है आज के कार्यक्रम के मुकाबले, क्योंकि जो भावना, भक्ति, जो डिवोशन, जो ऊर्जा इन बच्चों में है, वो उन पेड़ कलाकारों में नहीं हो सकती। तो मैं तो आगे यही चाहूंगा कि आने वाले कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें सारे कार्यक्रम हमारी समाज करे। हमें बाहर से कलाकार लाने की जरूरत नहीं है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं। आगे से हम नहीं लाएंगे, ये जिम्मेवारी मैं अंकित जी को देता हूं। देखिए, लीडर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, पूरी डायरेक्शन देना, पूरा मैनेज करना, उनमें पूरी ऊर्जा भरना बच्चों में, वो काम अंकित जी करते हैं। हम लोग तो एक तरह से सपोर्ट करते हैं, जैसा कि इन्होंने कहा, जहां भी जरूरत होती है वहां पे हम लोग खड़े रहते हैं इनके साथ। बाकी इनको जरूरत नहीं पड़ती किसी चीज की, ये खुद ही कर लेते हैं सब काम। ये तो इनके जो है ऐसे ही कहते हैं कि हम इनके साथ खड़े हैं, ये खुद ही सब काम कर लेते हैं। इनको सिर्फ हम कह देते हैं ये काम होना है, बाकी काम ये खुद कर लेते हैं। तो पूरी समाज तो अंकित जी, इतनी युवा शक्ति इस समाज को देने के लिए, इतनी ऊर्जा इस समाज को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पूरी समाज का भविष्य उज्जवल है, ये सबको विश्वास है। और ये समाज एक दिन बहुत ही ऊंचे स्तर पर जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सभी को पुनः शुभकामनाएं। एक लाइट की जैसे व्यवस्था की आपने, साउंड की व्यवस्था की, ये एक बहुत ही प्रोफेशनल जैसे करते हैं उस तरह का कार्य आज करके दिखाया आप लोगों ने। पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी कार्यकारिणी की ओर के, पूरी समाज की ओर से। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र सभी को। सागर जी
चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक कमेंट व शेयर अवश्य करें।